नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम और आप अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुषी से षष्ठ पाठ जो हमारा है भ्रांतो बालः, इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन हम अपने इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इस पाठ का हम अध्ययन अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो इस पाठ के अध्ययन के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो इसका जो पहला जो प्रश्न है, हम पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हैं उन्हीं का हम अध्ययन यहाँ पे करेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, मतलब नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर संस्कृत भाषा में आपको लिखने हैं। पहला हमारा प्रश्न है, बालः कदा क्रीडितुं निर्जिगाम, बालक कब खेलने के लिए निकल जाता है। तो बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जिगाम, बालक पाठशाला जाने के समय पर, जो समय क्या था, पाठशाला जाने का था और वो खेलने निकल गया। बालस्य मित्राणि, अगला हमारा प्रश्न है, बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा बभू, जो बालक के मित्र थे वो किस चीज़ में, क्या करने में शीघ्रता कर रहे थे। तो बालकस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभू, बालक के मित्र विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। मधुकरः बालकस्य हवनं केन कारणेन न अमन्यत, जो मधुकर था, भौरा था, उसने बालक के आह्वान को किस कारण से नहीं माना, जबकि बालक ने उसे अपने साथ खेलने के लिए आह्वान किया था, लेकिन वो खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ। कारण है मधुकरः मधु संचय व्यस्त आसीत्, मधुकर मधु संचय में व्यस्त था, शहद रस इकट्ठा करने में वो लगा हुआ था अपने कार्य में। अनेन कारणेन सा बालकस्य आह्वानम न अमन्यत, इस कारण से ही उसने बालक के आह्वान को नहीं माना। अगला हमारा प्रश्न है, बालका कीदृशम चटकम अपश्यत, बालक ने उस चटकम जो चिड़िया का बच्चा था, चिड़िया को कैसे देखा। बालका चंचवा तृणशलाकादिकम आदानम चटकम अपश्यत, बालक ने चोंच में तिनका लिए हुए चटकम चिड़िया को देखा। बालका चटकाए क्रीडार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान, बालक ने चटकाए को, चटकाए मतलब चिड़िया को खेलने के लिए किस प्रकार का लोभम दत्तवान, लोभ दिया, लालच दिया। तो उत्तर देखेंगे, बालका चटकाए क्रीडनार्थम भक्ष्य कवलानी लोभम दत्तवान, बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए लालच दिया कि मैं तुमको वो खिलाऊंगा, बहुत अच्छा अच्छा खिलाने का को लालच दिया, खाने का लालच दिया। खिन्नम बालकः स्वानम किम अपश्यत, जब खिन्न हो गया बालक, दुखी हो गया, तो बालक ने खिन्न बालका स्वानम किम अकथयत, उसको स्वान को, कुत्ते को, उस बालक ने क्या कहा। खिन्न बालकः स्वानम अकथयत, दुखी बालक ने कुत्ते से कहा, रे मानुषाणां मित्र किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे, हे मनुष्यों के मित्र तुम कहाँ घूम रहे हो निदाघ दिवसे, गर्मी के दिनों में। आश्रय स्वेदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, इस तरुमूल, तरुमूल में ना पेड़ की जड़ के नीचे जो है, यहाँ पर शीतल है, बड़ा ठंडा है, तो ये यहाँ पर आप क्या करो, आश्रय लो। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वाम अवानुरूपम पश्यामीति, मैं भी तुम्हारे साथ जो है खेलने में सहायता करूँगा, दोनों खेलेंगे बैठ के, ये उसको लालच दिया।
अब आगे अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि विघ्नित मनोरथा बालः किम अचिंतित। जब बालक बड़ा दुखी हो गया और सबने उसको खेलने के साथ मना कर दिया, तो उसने क्या सोचा, मन में क्या विचार आया, उसी विचार को हम इसके उत्तर में जानेंगे। हमारा उत्तर है विघ्नित मनोरथा बाला अचिंतित। विघ्नित मनोरथ बालक ने, जिसका मन टूट गया, उसका मन बड़ा दुखी हो गया, उस बालक ने सोचा कथम इसमिन जगति प्रत्येकम स्वस्वकृत्य निमग्नो भवति। किस प्रकार से इस जगति होता संसार में प्रत्येक प्राणी स्वस्वकृत्य अपने अपने काम में निमग्नो भवति लगा हुआ है, निमग्न है। ना को अप्यमिह वृथा कालक्षेपम सहते। कोई भी बेकार में अपने समय को नहीं बिता रहा है। नमा एतभ्य, ऐसे लोगों को नमस्कार है। यहर में तंद्रालुयाताम कुत्साह संपा समापादिता। और जबकि मैं क्या हूँ, आलसी बना हुआ हूँ। तो अथा स्वचितमपि करोमि, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूँगा, मैं भी मेहनत करूँगा। अगला है निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व लिखत। नीचे ये श्लोक दिया गया है, इस श्लोक का जो भावार्थ है हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा, हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखना है। तो आप हिंदी भाषा में लिखेंगे यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोग्यकरणान् मया भ्रष्टव्यमशीदपि। तो इसका अर्थ आप जान लेंगे। अर्थ इसका हिंदी अनुवाद है कि कुत्ता बालक से कहता है कि जो गृह स्वामी मुझे पुत्र जैसा प्रेम देकर मेरा पोषण करता है, यो मां पुत्र प्रत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य, उसके घर की रक्षा करने के कार्य में रक्षा नियोग्यकरणान् मया भ्रष्टव्यमीषदपि, मैं थोड़ा भी भ्रष्ट नहीं हो सकता। अर्थात मैं अपने स्वामी के घर को छोड़कर तुम्हारे साथ इस पेड़ की छाया में बैठकर नहीं खेल सकता, ये कहने का तात्पर्य है। तो इसको समझ गए होंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है, कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, भ्रांतो बाला इति कथाया सारांश हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा में लिखना है। कथा का सारांश, कहानी क्या है। तो पिछले वीडियो में हम पूरा कहानी को समझा चुके हैं, इसमें हम सारांश देखते हैं। किसी बालक का मन पढ़ने में नहीं लगता था, अतः वह विद्यालय जाते समय अपने साथियों की दृष्टि से बचकर किसी बगीचे में पहुंच जाता था। वह अपने साथियों के विषय में सोचता कि ये तो पुस्तकों के दास गुलाम हैं और वहाँ विद्यालय में अध्यापकों का क्रोधित मुंह देखना पड़ेगा, अतः मैं यहाँ पक्षियों को अपना मित्र बनाकर उनके साथ खेलूँगा। बगीचे में उसने भौरे से अपने साथ खेलने के लिए कहा, तो उसने यह कहकर खेलने से मना कर दिया कि मैं अपने मधु संग्रह के कार्य में व्यस्त हूँ। और फिर उसने घोंसला बनाने के लिए चोंच में तिनका लेकर जाती चिड़िया से अपने साथ खेलने के लिए कहा, किंतु उसने भी अपना घोंसला बनाने के कार्य को छोड़कर खेलने से मना कर दिया। अब इसके बाद बालक ने तेजी से भागे जाते कुत्ते को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों का लालच देकर अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया, किंतु कुत्ते ने यह कहकर खेलने से मना कर दिया कि मैं अपने स्वामी के घर की रखवाली में कोई लापरवाही नहीं कर सकता। अब इस प्रकार बालक ने जब देखा कि संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में संलग्न है, केवल एक मैं ही अपना समय व्यर्थ गंवा रहा हूँ, अतः मुझे भी अपना आलस्य त्याग कर अपने कार्य में लग जाना चाहिए। और यह बात मन में आते ही बालक तेजी से विद्यालय पहुँच गया। अभ्यास पूर्वक पढ़कर बालक ने महती विद्वता और संपत्ति प्राप्त की। तो ये था इसका सारांश। अगला प्रश्न है जो कि परीक्षा में काफ़ी बार आता है, स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो नीचे
जो स्थूल पद हैं, जो गाढ़े काले या गहरे काले जो अक्षर हैं, उनके स्थान, जैसे इसमें स्वादीनी है, इनके स्थान पे कुछ शब्द लिख करके आपको इस वाक्य को आपको प्रश्न वाक्य बना देना है, प्रश्नवाचक वाला बना देना है। तो अब इसमें जैसे ये स्वकर्मणी है, इसकी जगह पे कुछ लिखना है। जैसे इसमें मानुषाणाम है, ये महती वेदुषीम है, तो इसको कुछ इनके स्थान पे दूसरा शब्द लिख के उसको प्रश्नवाचक वाक्य तैयार कर देना है। तो जैसे हमारा यहाँ पे स्वादूनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी, अब यहाँ पे स्वादूनी की जगह हमने शब्द लिखा कृदिशानी, कृदृशानी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी। और फिर हमने क्या किया, जब ये वाक्य हमारा बन गया तो अंत में इसके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य तैयार हो गया हमारा। तो अब बालक ने कहा कि स्वादूनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के लिए दूंगा। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न बन गया कि कीदृशानी, किस प्रकार का खाना खाने के लिए दूंगा। अब ये है, अगला है हमारा चटका स्वकर्मणि व्यग्र आसीत। जो चटक था, चिड़िया थी, वो अपने कार्य में व्यस्त थी। तो अब यहाँ पे हमने इस स्वकर्मणि की जगह पे क्या लगा दिया, कस्मिन। तो चटका कस्मिन व्यग्र आसीत, और अंत में क्या करा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो इससे क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक वाक्य हमारा तैयार हो गया। अगला हमारा है कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति। कुक्कुर तो कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। तो हम इस मानुषाणाम के स्थान पे यहाँ केसाम लिख दिया। कुक्कुरः केसाम मित्रम अस्ति, तो किसका मित्र है कुक्कुर, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के ये प्रश्न वाक्य बन गया। अब हमारा ये क्या हुआ, सह महतुम विदुषीम लब्धवान। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, काम। क्या लिख दिया, काम। आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, काम। तो लब्धवान, और ये स काम लब्धवान, उसने क्या प्राप्त किया, महती विदुषीम लब्धवान मतलब प्राप्त करना। अगला हमारा जो है रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। तो इसके रक्षा नियोग करणात् के स्थान पे क्या लिख दिया, कस्मात हमने लिख दिया, और बाकी वही उतार दिया। इसमें से सिर्फ कस्मात यहाँ पे लिखा, बाकी ये आगे का यहाँ लिख दिया। और इसमें इसने ये गलती की यहाँ पे कि इसमें इसने यहाँ पे ये पूर्ण विराम लिखा है, जबकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगना चाहिए, ये पूर्ण विराम हटना चाहिए। तो इसको आप कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला जो प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है एतेभ्य नमः इति उदाहरणम अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। जो एतेभ्य नमः, इस प्रकार का वाक्य आपको और बनाने हैं जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो। तो एतेभ्य नमः की जगह हम देवेभ्य नमः भी लिख सकते हैं। देवेभ्य मतलब देवताओं के लिए नमः, नमस्कार। ये जना देश सेवा कुर्वन्ति तेभ्य नमः, जो लोग देश सेवा का कार्य करते हैं उनके लिए नमः, नमस्कार। देशस्य वीर बालकेभ्य नमः, देश के वीर बालकों को नमस्कार। विद्या देवी सरस्वती नमः, विद्या की देवी सरस्वती को नमस्कार। सर्वेभ्य सज्जनेभ्य नमः, सभी सज्जनों को नमस्कार। तो इस प्रकार हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके नमः वाले वाक्य बना सकते हैं। अब हमारा जो अगला जो प्रश्न है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, का स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे तेषां विग्रहदत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। अब इसमें क्या है, ख स्तंभ और क स्तंभ और ख स्तंभ, दो स्तंभ दिए हैं। अब स्तंभ के शब्दों को आपस में इनको मिलान करना है। तो क्या हो गया, दृष्टि पथम, पहला हमारा दृष्टि पथम, जैसे दृष्टि पथम तो दृष्टि वाले से ही मिलेगा, दृष्टि पंथा इससे मिल जाएगा। अब अगर पुस्तक दासा, तो पुस्तक दासा में पुस्तक वाला ही मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, पुस्तक का नाम दासा। विद्या व्यसनी, विद्याया व्यसनी मिल जाएगा। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम
ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको, ये उत्तर यहाँ पे दिए हैं, दृष्टि दृष्टे पंथा पुस्तक दासा पुस्तकानाम दासा विद्यावेशनी विद्यावेशनी और पुष्पोद्यानम पुष्पोनाम उद्यानम। इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं। हमारा जो प्रश्न संख्या 7 है, अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरंच विशेषणम पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। अब इसमें विशेषण पद और विशेष्य पद को अलग अलग करके लिखना है, पृथक पृथक मतलब अलग अलग चुन करके आपको उसको लिखना है। तो बड़ा ही आसान है। ये खिन्ना है, बाला है, तो इसमें एक क्या है, विशेषण है और एक विशेष्य है। तो खिन्ना जो है इसमें क्या हो जाएगा, खिन्ना जो शब्द है वो तो विशेषण हो गया खिन्न, और अगला जो बाला है ये विशेष्य, मतलब यहाँ पे आप खिन्ना लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप बाला लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आप बन सकते हैं। पहला खिन्ना बाला में खिन्ना बाला, खिन्ना अलग कर दीजिए, बाला अलग कर दीजिए, खिन्ना बाला हो गया। पलायनम स्वानम, तो पलायनम स्वानम अलग अलग कर देना। प्रीता बालका, स्वादुनी भक्षक अबलानी, तो स्वादुनी अलग हो गया, भक्षक अबलानी अलग हो गया। त्वर्णमाना व्यस्य, त्वर्णमाला अलग हो गया, व्यस्य अलग हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, आसान है। अगला हमारा प्रश्न है, कोष्ठक गतिषु पदेषु सप्तमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। अब कोष्ठक में जो ये शब्द दिए हैं, जैसे इसमें पाठशाला, गमन, वेला है, इदम है, इसको आपको सप्तमी विभक्ति में बदलना है और तब यहाँ पे भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जैसे हमारा वो पाठशाला था तो उसको यहाँ पे क्या कर दिया, पाठशाला गमन वेलायाम, ये यहाँ पे भर दिया एक स्थान की पूर्ति करने के लिए। तो बाला पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडुतुम निर्जिगाम, बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए निकल गया। अगला हमारा जो है, अस्मिन जगति इदम वहाँ पे था, इसमें अस्मिन जगति प्रत्येकम स्वकृते निमग्नो भवति, इस संसार में प्रत्येक जो है अपने कार्य में निमग्न है। अगला हमारा जो ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये खगा नीडम करोति, यहाँ पे शाखा लिखा है, इसको आपने क्या बदलना है, उसको किस में बदलना है, सप्तम विभक्ति में बदलता है। तो खगा हो गया, ये हो गया शाखायाम, ये सप्तम विभक्ति का बन गया। शाखायाम निडम करोति, शाखा पे खग जो है पक्षी शाखा पे क्या कर रहा है, नीड का निर्माण कर रहा है। नीड होता है घोंसला। अगला है अस्मिन निधाग दिवसे। अब देखो निधाग दिवस है, इसको क्या कर दिया, निधाग दिवसे, ये सप्तम विभक्ति हो गया। अस्मिन निधाग दिवसे किमर्थम पर्यटसी, इस गर्मी के दिनों में आप क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो। ऐसे ही अब अगला जो हमारा नग है, हिमालय जो है उच्चतम, तो आप ये नग पर्वत, नगेशु पर्वतों में हिमालय उच्चतम है, हिमालय सबसे ऊंचा है। तो ये हम आप जो है इस पाठ के प्रश्नों के अध्ययन मेरे साथ कर चुके हैं। अब आप जो है इन प्रश्न उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।